हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री एक टॉपिक, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, जो कि हम लोग का चैप्टर 5 है, न्यू एनसीईआरटी बुक का, जो कि हम लोग क्या 2026-27 का हम लोग का जो बुक आया है नया, जो कि हम लोग क्या एनसीईआरटी का बुक है, उसका हम लोग का क्या है चैप्टर 5 हम लोग का क्या जो केमिस्ट्री का क्या है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। लेकिन बुक का चैप्टर 5 है, यानी कि केमिस्ट्री का अगर देखें तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या होगा, बुक का हम लोग का चैप्टर 5 है, जिसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़े कि हम लोग का मिक्सचर क्या होता है, उसके कितने टाइप से मिक्सचर होते हैं, उसमें क्या क्या टर्म आती है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होता है, फिर हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मिक्सचर और टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी पढ़े थे। मिक्सर और टाइप ऑफ मिक्सर भी पढ़े थे, यानी हम लोग ये सब इतना चीज हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग इन सब को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसको हम लोग डिटेल में इसको पूरा पढ़ चुके हैं। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन फाइंड करना। कंसंट्रेशन फाइंड करना, कंसंट्रेशन जो होता है वो हम लोग का 3 टाइप का होगा, हम लोग को जो फाइंड करना होगा, M/M%, M/V% और V/V%। इसको हम लोग यहाँ पर W/W% भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर M/M यानी कि इसका मतलब क्या है, मास बाय मास। यहाँ पर क्या होगा, मास बाय मास और वेट बाय, और W/W यानी कि क्या होगा, वेट बाय वेट। हम लोग का मास और वेट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर क्या होगा, मास बाय मास परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट। ये तो हम लोग का अगर इन दोनों में से कुछ भी लिखा है तो हम लोग वहाँ पर क्या फाइंड करना है, उनको मास बाय मास भी फाइंड करना है। तो M/V% यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर W/V% भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट। और उसका क्या होता है, हम लोग का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। और इन तीनों का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग अब देखते हैं। और हम लोग फिर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, और हम लोग का बहुत सारा एक्टिविटी दिया गया है, जिसके अंदर क्या है, जिसमें हम लोग को मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग को दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे बॉक्स बना करके दिए गए, जिसमें क्या लिखा हुआ है, पॉज एंड पॉन्डर। इसमें हम लोग क्या बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन बनाएंगे भी, जिसमें हम क्या करेंगे, M/M, डब्ल्यू W/V यानी M/V और V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सबको हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। और इन सब का फॉर्मूला जानेंगे, जो कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, और उसको हम लोग बनाएंगे फिर। और हम लोग कुछ नहीं करना, फॉर्मूला के थ्रू हम लोग को बनाना था। अब हम लोग उसका फॉर्मूला देखते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगर हम लोग को M/M यानी कि मास बाय मास परसेंट या फिर W/W% फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ, क्योंकि नीचे भी क्या है, M है, तो हम लोग मास को वेट लिखे या फिर मास लिखे, यहाँ पर बात सेम ही है। हम लोग यहाँ पर नीचे भी M है, ऊपर भी M, यानी ऊपर में भी मास रहेगा, नीचे भी मास रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये सॉल्यूट की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इनटू 100। और ये हम लोग का क्या हो गया, इसी से हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, मास बाय मास या फिर वेट बाय वेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, जो कि क्या है, M/V% या फिर W/V%। चलो इसको देखिए, इसमें क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या ऊपर में M है, और नीचे क्या आएगा हम लोग का, यहाँ V, यानी कि V से क्या होगा, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ, नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सॉल्यूशन इनटू 100। ये हम लोग का हो गया सेकेंड फॉर्मूला। और हम लोग का थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा, V/V%। हम
हम लोग यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा हम लोग का मास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये हम लोग का क्या है, थर्ड फार्मूला। और यही हम लोग का तीन फार्मूला है जिससे हम लोग का इस जो हम लोग का जितना भी सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन होगा वो हम लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर किससे फाइंड होगा, हम लोग का इसी तीन फार्मूला से फाइंड होगा। क्योंकि पहला क्या है, मास बाय मास परसेंट, दूसरा क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा नीचे रहेगा और सॉल्यूट ऊपर रहेगा, और हम लोग क्या है इंटू 100 कर देंगे। और हम लोग एम बाय एम यानी मास बाय मास होगा, एम बाय वी यानी कि मास बाय वॉल्यूम होगा, और वी बाय वी यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। और सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन हर जगह पे रहेगा, सारी फॉर्मूला मिलेगा। और 100 से मल्टीप्लाई करना भी हम लोग को सारे फॉर्मूला मिलेगा। यानी कि हम लोग का बहुत सारा चीज सिमिलर है, बस हम लोग क्या है थोड़ा मोड़ा डिफरेंस जो कि हम लोग फॉर्मूला से ही, जो कि हम लोग एम बाय एम यानी कि हम लोग मास लिख देंगे और नीचे ऊपर में सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन लिख देंगे, हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। फिर हम लोग का वही चीज क्या करना है, सारे फॉर्मूला में करना है, हम लोग का तीनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा बन जाएगा। और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, सॉल्युबिलिटी फाइंड करना, कंसंट्रेशन फाइंड करना, उन सबको हम लोग इसी तीन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। आई होप कि आप लोग ये तीनों फॉर्मूला समझ गए होंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड एम बाय एम। यानी कि हम लोग को क्या करना है, मास बाय मास परसेंट हम लोग को फाइंड करना है। और यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, सॉल्यूट हम लोग को क्या है 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व। यानी कि यहाँ पर क्या है 24 ग्राम जो ग्लूकोज है वो किसमें घुला हुआ है, वो किसी सॉल्यूशन में, यानी कि एक सॉल्यूशन बना जिसमें क्या है 24 ग्राम ग्लूकोज है। यहाँ पर सॉल्यूट के तौर पर क्या होगा, सॉल्यूट के तौर पर क्या होगा ग्लूकोज होगा, जो कि कितना होगा 24 ग्राम, और सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। तो हम लोग यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हम लोग का दिया गया 24, और नीचे क्या हम लोग का सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर हम लोग को सॉल्वेंट रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग को सॉल्वेंट दिया रहता तो हम लोग क्या करते, सॉल्यूट को और हम लोग सॉल्वेंट को ऐड कर देते, हम लोग क्या आया था सॉल्यूशन आ जाता, और फिर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते। लेकिन हम लोग को यहाँ पर डायरेक्टली क्या दिया गया, हम लोग का सॉल्यूशन दिया गया, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे जो कि क्या आ जाएगा 200 इंटू 100 आ जाएगा। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 1 टाइम में, ये आ जाएगा 12 टाइम में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12%, यानी कि मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12%। और यानी कि हम लोग इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, वो जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए कंसंट्रेशन फाइंड किए, उसका कंसंट्रेशन क्या आ गया 12%। यानी कि वहां पर क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन था 200 ग्राम का, 200 ग्राम का सॉल्यूशन था। यहाँ पर ml भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे, हम लोग यहाँ पर ग्राम लिखे। तो 200 ग्राम का जो सॉल्यूशन था उसमें कितना परसेंट एम बाय एम था, यानी मास बाय मास कितना था वहाँ पर, वो था हम लोग का 12%। जबकि क्या होगा सॉल्यूट हम लोग का 24% होगा, तब हम लोग का मास क्या आ जाएगा, मास बाय मास परसेंट क्या आ जाएगा 12%। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, मास बाय मास फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग मास बाय वेट और मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करना सीखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन H2O। यानी कि यहाँ पर क्या H2O, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वाटर। H2O का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। यानी कि 20 ग्राम ऑफ NaCl, और NaCl क्या होता है, NaCl यानी कि क्या होगा, Na यानी कि होता है सोडियम, और Cl यानी कि क्लोराइड, यानी कि क्या आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल का जो सॉल्ट होता है, अच्छा मैं यानी कि जो हमारे घर में क्या होता है नमक होता है, वो क्या होता है हम लोग का NaCl ही होता है। तो क्या होगा इस डिसॉल्व, यानी कि उसको किसमें घोरते हैं हम लोग,
उसमें डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं टू मेक द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ताकि हम लोग का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी कि जो सॉल्यूशन हम लोग का सॉल्यूशन है वो कितना बने, 250 ml बने। और हम लोग का मास बाय वॉल्यूम परसेंट हम लोग को पूछा गया है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट हम लोग का यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है हम लोग का 20 ग्राम जो कि क्या है NaCl, और हम लोग का सॉल्यूशन है 250 ml जो कि क्या है सॉल्यूशन है। क्या MIV का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट सबसे गंदे सबसे अच्छे बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100। क्या करते हम लोग ये फॉर्मूला है, उनका मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया गया है। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 ग्राम, और वॉल्यूम हम लोग का क्या दिया गया सॉल्यूशन का 250 ml, और इंटू 100 कर देंगे तो ये यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा क्या, ये 25 5 टाइम्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स में, फिर ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, आ जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 8%, और 8% हम लोग का यहाँ पर क्या आया M/V%, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट आया किसका, NaCl का। तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करना था, NaCl का कंसंट्रेशन फाइंड करना था उस सॉल्यूशन के अंदर में, उसका कंसंट्रेशन क्या है 8% का कंसंट्रेशन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग आप हम लोग को क्वेश्चन क्या है, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें क्या होगा हम लोग को ये जो M/V% है वो हम लोग को दिया गया सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट पूछा गया हो, तब हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करेंगे सॉल्यूट वाली जगह पे सॉल्यूट लिख देंगे, और हम लोग यानी कि अगर मान लीजिए सॉल्यूट नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे और सॉल्यूट लिख देंगे ऊपर में, भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग 250 into 100, और इज इक्वल टू में इधर क्या आ जाएगा 8 होगा हम लोग का, और ये 1 0 से हम लोग इसको पहले कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 5 टाइम्स में, आ जाएगा 2 टाइम्स में, तो हम लोग का क्या आ जाएगा सॉल्यूट इंटू 2/5। तो हम लोग का इसको क्या करेंगे इधर डिवाइड, इधर हम लोग का क्या आ जाएगा इंटू यहाँ पर हम लोग का 5/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, आ जाएगा 4 टाइम्स में, हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या है 2/5 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या बच जाएगा 8 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ 8 इज इक्वल टू, यानी हम लोग का MIV दिया गया, तो हम लोग का 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा, तो हम लोग का 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्यूट की जगह हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का ये जो हम लोग का 2 है और 5 है, यानी इसको जब हम लोग डिवाइड में, यानी कि किसमें फ्रैक्शन में, यानी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जब इसका साइड चेंज होगा तो, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉल्यूट आ जाएगा। जब हम लोग का क्या आएगा, ये 2 से यहाँ पर आ जाएगा ये 4 टाइम्स, यानी 4 5 20, और ये ग्राम में, यानी कि हम लोग का जो सॉल्यूट होगा वो किस में होगा, ग्राम में होगा, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा सॉल्यूट ग्राम में, यानी 20 ग्राम हम लोग का आ गया, जो कि हम लोग क्वेश्चन में गिवन है। और लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या किए, ये जो हम लोग का 8% आंसर आया उसके वजह से बनाए हैं, इससे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग को यहाँ पर MIV दिया रहता है और हम लोग को सॉल्यूट या फिर सॉल्यूशन नहीं दिया रहता तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग इसको चेक करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पर भी 20 ग्राम आया और हम लोग का क्वेश्चन में भी 20 ग्राम है, यानी कि हम लोग का जो आंसर है ये 8% वो बिल्कुल हम लोग का क्या है सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग M/V फाइंड कर सकते हैं, हम लोग M/M फाइंड करना भी सीख गए, इसका सारा हम लोग फॉर्मूला भी जान गए। अब हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग फाइंड करना सीखते हैं क्या, अब हम लोग फाइंड करना सीखते हैं V/V%। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला पता है, हम लोग का इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ऊपर हम लोग क्या आता है सॉल्यूट आता है, तो ऊपर हम लोग क्या आ जाएगा सॉल्यूट, और नीचे हो जाएगा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू 100 हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना, हम लोग का V/V पूछा गया, दोनों हम लोग को वॉल्यूम में रखना पड़ेगा। M/V यानी कि ऊपर वाला वॉल्यूम मास में रहेगा, नीचे वाला वॉल्यूम में रहेगा, इसका हम लोग का फॉर्मूला, ये हम लोग का क्या है फॉर्मूला है। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम लोग जैसा बुक में एग्जाम्पल के लिए दिया गया, इसमें क्या है 1 ml कोई भी पेस्टिसाइड जो कि क्या 100 ml ऑफ वाटर में मिलाया गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
क्या है हम लोग का यहाँ पर 1 ml है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया गया हम लोग का 100 ml। तो यहाँ पर हम लोग का क्या पूछा गया है, V/V% पूछा गया है, और जो कि हम लोग का फॉर्मूला पता है। यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया गया जो कि हम लोग का 1 है, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा सॉल्यूशन, और इंटू 100 हो जाएगा। इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, V/V% फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का ये 100 क्या आ जाएगा कैंसिल बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1%। यहाँ पर हम लोग का 1% क्यों आया, क्योंकि जहाँ हम लोग 100 ml में क्या करेंगे 1 ml मिलाएंगे, तो इसका क्या होगा 100 का एक पार्ट, यानी कि वहां पर क्या होगा 1% ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा 1%, उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या आ जाएगा हम लोग का 1% आ जाएगा। जैसे और ये हम लोग का एग्जाम्पल क्या है, बुक में हम लोग को एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें हम लोग का गिवन है, सेम एग्जाम्पल दिया गया हम लोग का, बस उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे। और बनाने का प्रोसेस भी हम लोग का क्या है सेम है बिल्कुल, और हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, और हम लोग फुल मार्क स्कोर कर, हम लोग जितना भी मार्क होगा, जितना भी मार्क का क्वेश्चन होगा उस सारे को हम लोग स्कोर कर सकते हैं इजीली। बस हम लोग क्या करना है उसमें ध्यान देना है कि हम लोग को पूछा क्या गया है, मास बाय मास पूछा गया है, या फिर मास बाय वॉल्यूम पूछा गया है, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा गया है। इन दोनों में हम लोग को जो पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हम लोग वैल्यू पुट करके हम लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या ये हम लोग का बहुत ही ईजी है, इसका इसके फॉर्मूला के थ्रू हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर वही हम लोग यहाँ पर क्या होता है सॉल्यूशन नहीं दिया रहता तो हम लोग सॉल्यूशन का यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हम लोग फाइंड कर सकते थे, इसी फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सॉल्यूट फाइंड किए थे, अगर हम लोग इसमें देखें यहाँ पर हम लोग का मान लेते हम लोग का नहीं दिया गया है, और ये लोग का ये 1% दिया गया, यानी 1% इज इक्वल टू, और सॉल्यूट का क्या है 1 बाय, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आएगा, 100 इंटू 1, यानी कि क्या आ जाएगा 1% इज इक्वल टू 100/सॉल्यूशन। यानी कि जब हम इस 100 को क्या करेंगे इक्वल टू किस साइड लाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 1 इंटू 100, यानी कि 100 इज इक्वल टू सॉल्यूशन। 100 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा सॉल्यूशन। अब हम लोग का 100 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि अब हम लोग क्या किए थे, जब हम लोग का ये 100 था या डिवाइड में था सॉल्यूशन के साथ, इज इक्वल टू किस साइड आएगा, तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 100 100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग का सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या था हम लोग का 100 ml था, और यहाँ पे हम लोग का 100 आया, यानी कि हम लोग का क्या है आंसर बिल्कुल सही जो कि हम लोग का 1% आया है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूट और हम लोग उसका कंसंट्रेशन, तीनों चीज हम लोग इसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी, जो कि हम लोग का एनसीईआरटी के बुक का नेक्स्ट टॉपिक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक इन तीनों फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनाने वाला आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को पढ़ते हैं। तो हम लोग का सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी समझते हैं, सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अब ये सॉल्युबिलिटी यानी क्या होता है, सॉल्यूबल हम लोग को पता है यानी कि घुल जाना, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट that amount of solute that can dissolve in fixed amount। तुम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 ml of solvent is called solubility। हम लोग का solubility क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट होगा, जो कि 100 ml ऑफ वाटर या फिर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, यानी मान लेते हैं क्या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि मेरे पिछले क्वेश्चन में क्या था 1 ml सॉल्यूट था, 100 ml सॉल्यूशन था, तो हम लोग का क्या होगा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 100 ml हम लोग क्या है सॉल्वेंट है, 100 ml सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हम लोग क्या होता है जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो पानी हम लोग लेते हैं, पानी हम लोग मेजर करके नहीं लेते,
और उसमें जब हम लोग चीनी डालते हैं, तो अगर हम लोग कभी ज्यादा चीनी डाल देंगे उसमें, तो क्या होगा, लास्ट में क्या होता है, नीचे में थोड़ा सा चीनी बच जाता है, और वो क्या होता है, घुलता नहीं है, कितना भी हम उसको घोलेंगे वो क्या घुलेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके इफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच जाता है, यानी कि सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, यानी सॉल्यूट मान लेते हैं अगर हम लोग का 50 ग्राम है, 30 ग्राम है, यानी मैक्सिमम अमाउंट जितना भी है, जो कि 100 ml वाटर में, और यहाँ पर वाटर या फिर सॉल्वेंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि 100 ml रहेगा, यानी कि और सॉल्यूट का अमाउंट घट सकता है, बढ़ सकता है। यहाँ पर क्या होगा, 100 ml सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुल सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब हम लोग का इसी में क्या हम लोग का दिया गया, इसी पैराग्राफ में हम लोग का सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग के हमारे बुक में दिया गया है। इसके बारे में सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो हम लोग पढ़े थे, जब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट घुल जाता है, यानी डिसॉल्व होता है, तो क्या बनता है, वहां पर सॉल्यूशन बनता है। लेकिन सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसा हम लोग एग्जांपल लिए थे अभी, क्या होता है, जब हम लोग शरबत बनाते हैं, पानी के अंदर हम लोग जब चीनी डालते हैं, जब ज्यादा चीनी डल जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वो घुलना बंद हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद उसमें जो शुगर होता है वो क्या होता है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में ही उसमें प्रेजेंट रहता है। यानी कि वहां पर क्या आता है, वहां पर उसका मैक्सिमम अमाउंट पहुंच जाता है, और उसी मैक्सिमम अमाउंट में, यानी कि क्या होगा, वही जो हम लोग का मैक्सिमम अमाउंट पहुंच गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जिसमें क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन रहेगा, सॉरी सॉल्वेंट रहेगा, लेकिन उसमें जितना हम लोग का मैक्सिमम, जैसे कि हम लोग NaCl का बात करें, यानी कि सॉल्ट का बात करें, तो हम लोग का क्या होगा, 100 ml में हम लोग का क्या होता है, 36 ग्राम। हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, उनका 100 ml में क्या होता है, 36 ग्राम NaCl घुल जाता है। अगर हम लोग उसमें 37 ग्राम डालेंगे, तो क्या होगा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में ही रह जाएगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, वो घुलेगा नहीं। अब क्यों नहीं घुलता है, या फिर कैसे घुलता है, या फिर उसका कैसे वो रुक जाता है, या फिर इसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब क्या होता है, उसका हाईएस्ट अमाउंट तक पहुंच जाता है उसका सॉल्यूट, और उसके बाद क्या होता है, जो डिजोल्व होना होता है वो रुक जाता है, यानी कि डिसॉल्यूशन वहां पर क्या हो जाता है, जीरो खत्म हो जाता है। डिसॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिसॉल्यूशन इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा, यानी डिसॉल्यूशन, यानी कि क्या होता है, घुलना। जब घुलना है बिल्कुल जीरो, यानी कि जब घुलेगा ही नहीं, तो वहां पर उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग का ये क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी, जो कि हम लोग का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। तो हम लोग इस वीडियो में सीखे सबसे पहले कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या रिवाइज किया, तो उसके बाद हम लोग देखे क्या, कि हम लोग एम बाई एम, यानी मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में समझे। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हम लोग का सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्युबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, जो कि हम लोग क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोग के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में नेक्स्ट पेज पर दिया गया, उन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा, और जो आप लोग का इस चैप्टर का पिछला पार्ट है वो भी आप लोग देख चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।